देखिए, हर वार्ड का अपना एक सोशल स्ट्रक्चर होता है और वहाँ के कार्यकर्ता और जनता की मांग पर ये सब चीज़ें निर्धारित और तय होती हैं। इसलिए इसमें अपवाद कुछ नहीं था। परंपरागत रूप से जो चीज़ें होती थी वही हमने की। अंतिम समय पे कुछ सिंबल भी रोक दिए गए और प्रत्याशी की जो बागी थे जिनको टिकट नहीं मिला, थोड़ी बहुत नाराजगी थी। अब ऐसे लोगों को मनाने के लिए समय आपके पास 1-2 दिन का मिलेगा, तो क्या रहेगा? क्या माना जा रहा है कि वैसे जो विधायक नाराज थे, विधायक प्रत्याशी उनकी नहीं चली, उन्होंने अपने समर्थकों को निर्दलीय फॉर्म? ऐसा नहीं होता, ये एक पॉलिटिकल गॉसिप है, एक अंदाज है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कार्यकर्ता कई बार भावावेश में होता है, नामांकन बेशक भरता होगा, लेकिन हमने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने वहाँ के स्थानीय जितनी मंडल की इकाइयाँ हैं, जिला इकाई है, उसको सक्रिय किया और वो सबसे बातचीत करेंगे, समझाइश करेंगे। पार्टी का कोई भी प्रमुख व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस से आए हुए 6 महीने पहले किसी को बीजेपी प्रत्याशियों की सूची आई, हंगामा भी हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में से आवाज है कि इस बार न्याय हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई जमाने में लोग ये कहते थे कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का आंकड़ा तो झूठा है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से बीजेपी की टिकट का क्रेज था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। बेशक 250 वार्ड होने से और छोटे वार्ड होने से उम्मीदवारों की संख्या बड़ी होगी, लेकिन जितना सत्ताधारी दल के प्रति लोगों का मोह नहीं था, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रति बहुत अच्छी तादाद में कार्यकर्ता भी और बहुत सारे सामाजिक लोगों ने भी पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था। हम दोनों ही नगर निगमों के 250 वार्डों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरे सोशल इंजीनियरिंग के साथ अपेक्षाकृत ऊर्जावान, क्योंकि हमने एक 65 साल का राइडर भी लगाया और उस वजह से हमें 2 उम्मीदवार बदलने भी पड़े, तो अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान उम्मीदवार भी आए। मैं देख रहा था उस सूची में मैट्रिक से लेके MBA तक की पढ़ाई किए हुए इस तरीके के लोग भी थे। हर जाति सामाजिक वर्ग के लोग भी उसमें थे। पार्टी के एक बड़ी खेप थी, लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पार्टी के किसी न किसी काम से जुड़े हुए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को अहमियत मिली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20 महीने की इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से शहरों के साथ अन्याय किया, सफाई, रोशनी, सड़क, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ शहरी निकायों की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से धूल चटाएगी। सर, आपके पास कैंडिडेट का जो वार्ड था 74, अभी मुन्नी देवी को सिंबल नहीं मिला, रोते हुए यहाँ से गई। जो मैंने कहा ना, 65 साल से ऊपर के 2 ऐसे हमारे लोग थे। एक कैलाश चंद्र शर्मा जी थे जिनकी आयु 70 साल थी और इनकी मुन्नी जी की भी 67 साल थी, और इस वजह से हमने उनको दूसरे पार्टी के काम में उनको तवज्जो देंगे और इसलिए हमने उस पर अपेक्षाकृत नौजवान उम्मीदवार उतारे। वैसे काफी नाराजगी भी देखने को मिली विधायक, कल यहाँ पर देर रात जिस प्रकार की नारेबाजी हुई संगठन के खिलाफ, विधायकों के पक्ष में नारेबाजी हुई, संगठन के खिलाफ नारेबाजी। देखिए, मैं इस लोकतंत्र में रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ये सब इस लोकतंत्र की उस परंपरा का हिस्सा है। कार्यकर्ता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, और इसलिए टिकट किसी एक को मिलती है, लेकिन बाकी लोग किसी न किसी तरीके से अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। भोले मन के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन ये ऐसे अपवाद होते हैं। आपने देखा होगा, वार्ड तो 250 हैं, तो आक्रोश तो 250 में होना चाहिए था, लेकिन इक्का दुक्का इस तरीके की कुछ प्रायोजित सी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है और कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस जयपुर के और हमारे 6 नगर निगम की, मैंने जोधपुर बात की, कोटा बात की, पूरे उत्साह से और बहुत एकजुटता के साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस में ये विरोधाभास था कि एक विधायक ने कहा मुझे तो सिंबल दे दो, तो अध्यक्ष ने कहा सिंबल तो नहीं देंगे, तो टेलीफोन पर ही उम्मीदवार तय कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल में विग्रह भी ज़्यादा है, उम्मीदवारों के चयन में भी उनके यहाँ बड़ी दिक्कत थी और उस विग्रह के कारण भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। अब सूचना ये आ रहा है और पद के लिए अभी रिजर्व रखी गई है बीजेपी के पास, हालांकि महिला ओबीसी में खूब है, लेकिन क्या हाइब्रिड फॉर्मूला का इस्तेमाल यदि होता है तो बीजेपी इसको अपनाएगी क्या?
नहीं, हमें हाइब्रिड की जरूरत नहीं। हाइब्रिड तो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी तो मौलिक पार्टी है। हमारा जीत के व्यक्ति महापौर बनेगा। महेश जोशी जी का बयान है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी लपका पार्टी और लपके के हिसाब से उन्होंने माइनॉरिटी को टिकट आपने उन पर विश्वास जताया। अब यदि वो माइनॉरिटी को लपका कहते हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी अब धीरे धीरे लपकने वाली है। इस बार विधायकों की ज्यादा नहीं चली, जो सिंगल नाम का पैनल था उस फॉर्मूले को आप लोगों ने खारिज कर दिया और संगठन के लोगों को भी तरजीह दी। ये फॉर्मूला किस तरीके से आम सहमति पर पहुंचा? देखिए, हम लोग पहले भी यही करते थे कि कार्यकर्ताओं से बातचीत, रायशुमारी, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की जानकारी और सर्वे के भी 2-2, 3-3 फोरम होते हैं, उन सब पे चर्चा करी। जनप्रतिनिधि विधायक भी हमारे अपने ही हैं, उनसे भी राय ली। वो अब जमीन पर काम करते हैं, कई बार उनकी राय महत्वपूर्ण भी होती है, उसको भी सम्मान किया। लेकिन संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जो बरसों बरस तक काम करते हैं, उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी उनको सम्मान मिले, ऐसी कोशिश हमने की है। कुल मिलाकर एक अच्छा संतुलन था। लंबे समय बाद ऐसा मौका दिखा जब संगठन की छाप दिखी है टिकट वितरण के ऊपर। अभी तो शुरुआत है, आपको आगे वितरण में कई छाप दिखेंगी। जो एक मिथक था कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती या उनको इस तरीके से अहमियत नहीं देती, राज्यसभा में भी 7 लोग राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक बिरादरी के हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि ये उसी का नतीजा है कि अल्पसंख्यक बिरादरी में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की एक ललक पैदा हुई है। पुरानी धारणा और वो मिथक टूटा है और इसलिए हम लोगों ने, उन्होंने हमसे जब इस बात की इच्छा जाहिर की तो उसका सम्मान किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि माइनॉरिटी के लोग भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर मोदी जी का जो मंत्र है उसके साथ हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। कई वार्डों से सूचना है कि बीजेपी की गाना की इस राजनीति में और इस ग्रास रूट के चुनाव में कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं, और वो लेकिन होती वही हैं कि जिसमें जनप्रतिनिधि और पार्टी के प्रमुख लोगों की उस वार्ड में जीतने की संभावनाओं के आधार पर वो जो राय देते हैं उसको हम लोग सम्मान करते हैं। एक बड़ा 560 वार्ड में कितने प्रत्याशी बदले गए, खासतौर से जयपुर में 250 में कितने प्रत्याशी बदले गए? बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 5-6 लोग यहाँ होंगे और बाकी कोटा के अंदर थे, 7-8 जोधपुर में थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद नहीं है। लगभग कुल मिला के 50 के करीब उम्मीदवारों को हम लोगों ने चेंज किया। सियासत में चर्चा ये आ गई है कि महिला उम्मीदवार